उज्जैन शहर महाकाल का शहर, और यहाँ के राजा कौन? महाकाल बाबा। लिटरली मुझे बोलते बोलते गूज़बम्स आ जाता है। जय श्री महाकाल। तो इस वीडियो की शुरुआत में थोड़ी अलग तरीके से कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ ऑफ कोर्स, और आज दिवाली की रात है और दिवाली की रात में मैं घर से निकल रही हूँ, बट मैं अकेली नहीं निकली हूँ। तो अभी कुछ ही टाइम पहले मैं एमपी से होकर आई थी, मैं वापस एमपी की तरफ जा रही हूँ। तो मैं इस टाइम बढ़ रही हूँ महाकालेश्वर की तरफ उज्जैन में। अकेली नहीं, इस बार हमारे पिताश्री भी हमारे साथ जा रहे हैं दर्शन करने। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। लोगों को याद होगा कि आप पहले भी आए थे हमारे वीडियोस में। कैसा लग रहा है आपको वापस चैनल पे आके? अच्छा लग रहा है, और बहुत साल बाद ट्रेन में बड़ा अच्छा लग रहा है। लास्ट कहाँ गए थे आप ट्रेन में? याद नहीं है। चलो ठीक है, मिलते हैं उज्जैन में। गुड मॉर्निंग। तो उज्जैन की साइट सीइंग शुरू कर ली है। और बड़े ही टूरिस्टी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करिए। मैंने और पापा ने हायर कर लिया एक ऑटो इज गोइंग टू चार्ज 600 रुपीज़। मेजर मंदिरों पे लेके जाएगा। पूरे उज्जैन शहर में 15 मंदिर है करीब, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो मंदिर था राजा सिंधिया का, ये मंदिर है द्वारकाधीश गोपाल मंदिर उज्जैन में, बिल्कुल शहर के अंदर है। उज्जैन में 3.5 काल है, महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। अरे यहाँ पे मंदिर इतने हैं कि भैया बता रहे थे चावल का दोना लेके निकलोगे तो चावल खत्म हो जाएगा, मंदिर खत्म नहीं होंगे। यहाँ पे 2 पार्ट्स है उज्जैन के, एक तो पुराना शहर, एक नया शहर। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल नए शहर में बसते हैं। अभी हम पुराने शहर में रुके हैं क्योंकि महाकाल के पास रुकना था। तो जो मेरा होटल है विलन हॉलीडे होम्स करके, एवरेज स्टे है, बट महाकाल से सिर्फ 170 मीटर दूरी पर है। तीसरा पॉइंट है महर्षि शांतिवनी का आश्रम। ये जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, बिकॉज यहाँ पे कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों पढ़ाई करने आए थे मथुरा से। डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज लर्न बाय श्री कृष्ण। वो यहाँ पे गैलरी बनी हुई है और 14 कलाएं जो हैं वो यहाँ पे दिखा रखी है। तो ये है गोमती कुंड। इस कुंड की कहानी ये है कि जब कृष्ण को पता चला कि गुरु को डिफिकल्टी आ रही थी बार बार सुबह नहाने में क्योंकि वो दूर तक जाया करते थे, श्री कृष्ण ने गोमती रिवर को रिक्वेस्ट करके एक पॉन्ड बनवा दिया। तो गोमती रिवर एक पॉन्ड के रूप में अपीयर हो गई यहाँ पर। यहाँ पे ये स्पॉट्स इनके पाठशालाएं वहाँ कर रही थी पीछे। ये गया था उज्जैन का आयुर्वेदिक कॉलेज, और इसी कॉलेज के कैंपस में बड़ी सारी जड़ी बूटियों वाले पेड़ लगे हुए हैं। हम ग्लैड कि ऐसे कहीं तो किसी शहर में ऐसे जो हमारी एजुकेशन है वो अभी तक आया है। यार हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम हमें लगती है कि जो हम मंदिरों में फूल वगैरह चढ़ाते हैं, फिर वो फूलों का क्या होता है। उज्जैन में एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे दिखी, जो भी हमारे सारे फूल वगैरह कलेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं फ्लावर रिसाइकलिंग पॉइंट पर, और यहाँ पर रिसाइकिल होके उनके हवन, कप्स वगैरह, धूप, अगरबत्ती ये सब बनाया जाता है। तो मैं सोचा मंदिर देख रही हूँ, ये तो देखना बड़ा ज़रूर बनता है। अगरबत्ती बनी हुई है यहाँ पे, बढ़िया औरतों की ट्रेनिंग होकर उनको लगा दिया है एम्प्लॉयमेंट पर, और ये बढ़िया काम यहाँ पर हो रहा है। तो एक पशुपतिनाथ है नेपाल में, एक पशुपतिनाथ यहाँ पे उज्जैन में। पापा प्रसाद लेके जा रहे हैं, यहाँ पे जल अभिषेक करेंगे यहाँ पे हम। भगवान पशुपतिनाथ की अति प्राचीन मूर्ति है, 8 मुख है भगवान के। ये शिप्रा नदी शहर के चारों ओर है, और इसी नदी की आरती भी होती है शाम को घाट पे ना। उज्जैन समिति की बस है ये। मंदिर समिति की है। और कहाँ का ले जाती है? ये जो अपन साइट सीइंग कर रहे हैं वो वाले। अच्छा। और 100 रुपये लेती है पर मेंबर 100। हम भैया को 600 रुपये दे रहे हैं प्राइवेट दर्शन के लिए। हाँ, प्राइवेट दर्शन के लिए। तो ये वाली बस की मैं बात कर रही थी, इसको 100 रुपये देके जो चीज़ मैं कर रही हूँ सिमिलरली आप भी वो कर सकते हो। बस ये समिति की बस है तो इसमें सब लोगों के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए हैं मंगलनाथ के मंदिर। मंगल ग्रह का पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है नवग्रहों में मंगल ग्रह का जन्म स्थान, और मंगल ग्रह यहाँ पर इस प्रकार शिव रूप में पूजे जाते हैं। शिव रूप में इसलिए पूजे जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से उत्पत्ति हुई है मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को यहाँ पर शिव पुत्र, भूमि पुत्र दोनों बोला जाता है। आप और मुझे दोनों को ही भीड़ से थोड़ी दिक्कत है, और ये कह रहे थे कि लाइन लगेगी तो मैं नहीं जाऊँगा कहीं, बट अभी क्या कर सकते हैं हम इंडिया में, और इंडिया में मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है तो लाइन तो लगानी पड़ेगी जहाँ जाएंगे।
कहते हैं कि इसी मंदिर में मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, प्लैनेट ऑफ मार्स। आई डोंट नो इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और नॉट, बट आई स्टार्टेड टू बिलीव इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज अ लॉट ऑफ रिलेटेड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। बाकी एस्ट्रोलॉजी आई थिंक इज़ नॉट अ सुपरस्टिशन। एमपी में कई टेम्पल्स भी होकर आई थी, वहाँ पे तो एस्ट्रोलॉजी का शिक्षा भी दिया जाता था। सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया में बनी है पुरानी, तो अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बनी है। अभी हम लोग देखने आए हैं वट वृक्ष वाला मंदिर, जहाँ पे माँ पार्वती ने खुद अपने हाथ से एक पेड़ को प्लांट करा था। यहाँ पे पिंडदान, सर्पदोष का निवारण, ये सारी पूजा भी यहीं पर होती है। ये 84 महादेव का मंदिर था, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 84 महादेव मंदिर है। तो अभी हम इस दिन का आई थिंक लास्ट स्पॉट कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ काल भैरव का टेम्पल। और ये थी भैरवगढ़ की जेल। ये पूरा गांव एक्चुअली भैरवगढ़ के नाम से है। यहाँ पे कॉटन पे छपाई का काम भी होता है। यहाँ की लेडीज़ अपने घर में ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती है। तो ये जो भैरवगढ़ की जेल है, यहाँ पे कैदी लोग अपने हाथों से बाटिक प्रिंट, जो मैं बता रही थी कि कॉटन वर्क पे प्रिंटिंग का काम होता है, वो करते हैं। 800 रुपये तक की साड़ी मिलती है और काफ़ी सुंदर। ये जेल में देखो कैदी सारे बाहर घूम रहे हैं। बैकग्राउंड चेक होता है काफ़ी सालों से कि वो कैसा रहा है इतने सालों में, तो उनको धीरे धीरे करके बाहर भेजा जाता है। और उनको बाहर के काम करने के लिए सैलरी वगैरह भी मिलती है, जैसे गौशाला में काम करते हैं, बटीक का काम करते हैं। आगे जाएंगे ना, हाँ, ये है महाकाल के सेनापति, द्वारपाल का हाल है। ओके। सुबह से इतने मंदिर घूम लिए, भीड़ इतनी कहीं नहीं मिली जितनी यहाँ मिली है, बिकॉज ये है महादेव के सेनापति काल भैरव का मंदिर। भैरव बाबा पे चढ़ती ही थी दारू। थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोविड से पहले लोग दारू चढ़ाया करते थे एज प्रसाद, लेकिन जब से कोविड आया तब से दारू चढ़नी बंद हो गई है। इसी वजह से महाकाल पर भी किसी मुर्दे की राख चढ़ाई जाती थी भस्म के रूप में, वो चीज़ भी अब बंद कर दी गई है। गाय के गोबर को ड्राई करके कुछ बनाकर उसका भस्म चढ़ाया जाता है। ये है काल भैरव महाकाल, उनकी कुल देवी का मंदिर गढ़कालिका। इस मंदिर में सिर्फ लेडी पुजारी ही पूजा करती हैं। ये है श्री स्थिरमन गणेश का मंदिर। ये कहते हैं श्री राम ने अपने हाथों से बनवाया था। माता सीता के कहने पे जब उज्जैन अवंतिका में भगवान रामचंद्र जी आए थे, तो मन की स्थिरता और शांति के लिए सीता जी के कहने पे इनकी स्थापना की गई थी। अब पापा का तो हो गया, पापा कह रहे हैं मैं और कोई मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं सीधा महाकाल जाऊंगा। मतलब होटल जाएंगे, हम खाना वाना खाएंगे और आई थिंक फिर रात को हमें लाइन लगानी पड़ेगी जल्दी। इट्स बेटर टू टेक रेस्ट। और पिताश्री और मैं आ गए हैं अपना स्वीट्स पे। देखो इन्होंने मंगवाया दाल रोटी, मैंने मंगवा लिया साउथ इंडियन। मुझे सिंपल खाना अच्छा लगता है। खूब सारा आराम हुआ होटल पे। अभी मैं जा रही हूँ महाकाल के कॉरिडोर में, और महालोक के रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। वो गाना है ना OMG का, मैं तो नहीं इंसानों में बिकता हूँ, मैं इन दुकानों में। बिल्कुल ये सब देख के मुझे वही याद आता है, बट सब अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर से पहले ही भारत माता मंदिर। छिन गई मेरी जॉब, ये भी ब्लॉगर बन गए। अभी हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं, इसके बाद महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में जाएंगे। वाह, बहुत प्यारा बनाया है। नदियाँ, हमारे पहाड़, सारा सिस्टम, हिमालयाज, अरावलीज, सह्याद्रीज, सब इस अखंड भारत के मैप में दिखाया हुआ है। कैसे पहले भारत की धरती कैसे थी पूरी, वो सब दिखाया है इसमें। अभी कोई बॉर्डर्स नहीं आए, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई स्टेट्स नहीं बनी हुई, बस भारत माता। ये पीछे पूरा महालोक का कॉरिडोर शुरू हुआ है। पंचमुखी हनुमान को दर्शाया गया है। ये डिपिक्शन है उस कहानी की, जब रावण ने माउंट कैलाश को उठाने की कोशिश करी तो शिवा ने अपने पाँव की छोटी सी उंगली से, टो से पूरे माउंट कैलाश को वहीं दबा दिया, और वो ऊपर माँ पार्वती के साथ बैठ के हंस रहे हैं। इसलिए मुझे बोलते बोलते गूज़बम्स आ जाता है। शिव के विवाह की बात ना हो तो ऐसा कैसे सकता है। शिव के विवाह में ये सारे उनके यात्री लोग जा रहे हैं, और ये पापा वीडियो कॉल पे सबको दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है। दिखाया गया है कि कैसे शिव यम का संहार कर रहे हैं यहाँ पर। ये कॉरिडोर इंडिया का सबसे सुंदर कॉरिडोरों में से एक है। ऐसा सुंदर नज़ारा शायद बाहर भी नहीं मिलेगा देखने को। ऋषि कश्यप, क्रिएटर ऑफ द स्मृति ग्रंथास, हिंदू शास्त्रों का जो सारा नॉलेज है वो इस सर्कल में इस टाइम बैठा हुआ है। यहाँ पे बीच में है शिवास्थान। ये है महर्षि जमदाग्नि, वेल वर्स्ड इन वेटनरी मेडिकल साइंस। सुबह के 1 बज रहे हैं, अगला दिन शुरू हो गया। मंदिर की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पे आरती के लिए 2 लाइन्स बनी हुई है कि लाइन से सब लोग जा रहे हैं। 1 मंथ पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाती है,
तो सबके पास अपना स्लॉट होता है बुकड, क्योंकि अराउंड 250-400 लोगों की सीट होती है। तो यहाँ पीछे लोग खड़े हुए हैं अंदर एंट्री के लिए ना, हम भी एंट्री के लिए खड़े हुए हैं। फाइनली इतने घंटों के वेट के बाद महाकाल के दर्शन हुए हैं अभी मुझे थोड़ी देर पहले, और मैं अभी थोड़ी देर में डिस्क्राइब करने वाली हालत में आऊँगी कि मुझे कैसा लगा। महाकाल के दर्शन तो आज मुझे हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, और ये वाला ज्योतिर्लिंग बहुत ही अलग। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो साउथ की तरफ फेस करता है। और क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा हमारे देश को 2 हिस्सों में बांटती है। ये लाइन इंटरसेक्ट होती है ग्रीनविच ऑफ इंडिया की लाइन से, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये वही रेखा है जिसको वैदिक समय में इस्तेमाल किया जाता था समय को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और पंचांग का कैलेंडर बनाने के लिए। अवंतिका नगरी यानी कि उज्जैन में भगवान शिव महाकाल के अवतार में आए थे, इसीलिए 12 अपने आप उत्पन्न हुए ज्योतिर्लिंग में से एक ये ज्योतिर्लिंग को महाकाल का नाम दिया गया, जो दक्षिण दिशा, जिसे मृत्यु की दिशा भी माना जाता है, उसे फेस करता है। और इसीलिए माना जाता है कि जो इस भस्म आरती को देख लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि तो कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने एक दूषण नाम के डीमन को उज्जैन की सिटी में मारा था। यहाँ पे जो उनका अवतार है महाकाल के रूप में है, और वो जो भस्म का इस्तेमाल जो होता है, वो जो होता तो वो आरती में सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट तक का ही पार्ट होता है, लेकिन जब वो पूरा दृश्य बनता है ना, चाहकर भी डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, शायद कोई भी वीडियो ना कर पाए इस दुनिया का, क्योंकि जब तक आप वो अपनी आंखों से नहीं देखोगे आप समझ नहीं पाओगे कि उसकी उस आरती की ताकत कितनी है। दर्शन अच्छे हुए सामने से, बट जल नहीं चढ़ा पाए, उस बात का थोड़ा सा अफसोस है, क्योंकि गर्भगृह बंद था। तो गर्भगृह तो सावन के टाइम से ही बंद है, कब खुलेगा किसी को नहीं पता। तो आज इस मध्य प्रदेश की स्टेट से मैं एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जाऊंगी। उज्जैन से करीबन हम निकले 9 बजे, 9 से लेके 12:30 तक का समय लग गया यहाँ पर पहुँचने में। ये जगह इंदौर शहर से करीबन 2 घंटा दूर है, 120 किलोमीटर लगभग आज दूरी तय करी है फ्रॉम उज्जैन महाकाल टिल हियर। एंड इस जगह को बोलते हैं मनदाता, और ये खांडवा सिटी, खांडवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो आज मैं और पापा आफ्टर उज्जैन महाकाल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स यहाँ दर्शन करने आए हैं। एक और ज्योतिर्लिंग के, एक ज्योतिर्लिंग में 2 शिवलिंग के, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। अभी मैं गुजर रही हूँ माँ नर्मदा के ऊपर से। माँ नर्मदा के दोनों तरफ ये दोनों शिवलिंग लोकेटेड है, लेकिन है एक ही ज्योतिर्लिंग से। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये दोनों शिवलिंग एक आइलैंड पे लोकेटेड है, जो आइलैंड का शेप खुद ही अपने आप में ओम के जैसा है। तो अभी बज रहे हैं 12:30, 1:20 पे मंदिर खुलेगा और तब हम सब अंदर जा पाएंगे। और अभी मैं दर्शन करने आई हूँ नर्मदा माता के इस पार जो लोकेटेड है शिवलिंग ओमकारेश्वर के। अब मैं आ गई हूँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर यानी कि अमलेश्वर, यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन्स में एक विंध्या नाम के साधु हुआ करते थे। वो यहाँ पे कंट्रोल करा करते थे माउंटेन्स को ना, तो उन्होंने शिवा की वर्शिप स्टार्ट करी और एक लिंगम बनाया मिट्टी, सैंड और क्ले का। लॉर्ड शिवा प्लीज हो गए उस चीज़ से, और वो ओमकारेश्वर और अमलेश्वर यानी कि ममलेश्वर की फॉर्म में अपीयर हुए यहाँ पे।